नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में और वो भी आईसीआईसीआई बैंक के एजुकेशन लोन के बारे में। यहाँ पे आप लोग 1 करोड़ रुपए तक लोन ले सकते हैं एजुकेशन के लिए। अगर आप लोग जा करके बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक हो सकता है एजुकेशन लोन के लिए। यहाँ पे आप लोग घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं, बैंक में जा करके भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों की सारी प्रोसीजर बताऊंगा, साथ ही आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप लोगों की एज रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, फीस एंड चार्जेस क्या लगते हैं, साथ ही अगर आप लोग लोन्स वगैरह की ईएमआईज वगैरह मिस करते हैं तो उनमें क्या चार्जेस लगते हैं, आपको मोरेटोरियम पीरियड क्या लगता है, आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या इकट्ठे करने पड़ेंगे। कोलेटरल लोन के बारे में बात करेंगे, कोलेटरल फ्री लोन के बारे में बात करेंगे, इसमें कितनी एलिजिबिलिटी होगी, इसमें कितना आपको लोन मिल जाएगा। कोलेटरल लोन्स क्या होते हैं? कोलेटरल लोन्स यानी कि आप लोग कुछ गिरवी रख करके, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या फिर घर के कागजात, लैंड जमीन, कहीं के भी कागजात, कुछ ऐसे सिक्योरिटी देते हो जो उस लोन को कवर कर सके अगर आप उस लोन को नहीं चुका पाते हो। तो उसके लिए क्या चीज़ें होती हैं? कोलेटरल फ्री यानी कि अगर आप लोग कुछ चीज़ें नहीं रख पाते हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी। तो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप लोग एजुकेशन लोन चाहते हो, इंडिया में रह करके पढ़ाई करना चाहते हो या फिर बाहर जा करके पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना जरूरी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगेगी। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आकर के वहां पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को दिख रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक के एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो इसका आई स्मार्ट जो एजुकेशन लोन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसको आप लोग समझिए सबसे पहले कि कितना तक का लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इंडिया में रह कर भी लोन ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम 50 लाख का लोन निकाल सकते हैं। और अगर आप लोग बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ तक की मैक्सिमम एलिजिबिलिटी होगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है 10 लाख की। दोनों ही कंडीशन में अगर आप लोग यहाँ पे रह करके पढ़ना चाहते हो या फिर बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हो तो दोनों में ही मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी 10 लाख है और मैक्सिमम 50 लाख और 1 करोड़ है इंडिया और बाहर के लिए। यहाँ पे अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स आपको 10-10.5% से लेकर के 12.5% तक, यानी कि अगर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के लोन मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों के क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग जो भी आपके साथ को एप्लीकेंट होगा उसका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको लोन सस्ता मिल सकता है, महंगा मिल सकता है। ठीक है, जितना खराब क्रेडिट स्कोर होगा आप लोगों का उतना महंगा लोन आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहां से समझ सकते हो कि आपको 10.5% से लेकर के 12.5% तक के 12.75% तक के ब्याज दरें देखने को मिल जाएंगी। एक मुझे यही खराब लगता है दोस्तों कि यहाँ इंडिया में एजुकेशन लोन की जगह अगर हम लोग बात करते हैं कार लोन लेने की तो वो काफ़ी सस्ते हैं, 8% तक की ब्याज दरें मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इस तरह की ब्याज दरें देखने को मिलती है जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर एक तरह का बर्डन और उनके पेरेंट्स के ऊपर भी एक तरह का बर्डन डालती हैं। तो ये एक साइड फैक्ट है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी, तो आपकी एज 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, प्लस आप 10th प्लस 12 पास होने चाहिए अगर आप लोग एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं। आप लोगों के जो भी को एप्लीकेंट होंगे उनकी पूरे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, चाहे उनकी इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स हो या फिर उनकी सैलरी स्लिप हो, उनके सोर्स ऑफ इनकम्स की सारी डिटेल्स लगने वाली हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी कि पूरा केवाईसी डॉक्यूमेंट जो लगता है वो सारा आप लोगों को को एप्लीकेंट का देना पड़ेगा अगर आपके साथ कोई भी को एप्लीकेंट है। प्लस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड चाहिए, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, यानी कि दोनों लोग के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की यहां पे जरूरत पड़ने वाली है। और एजुकेशन लोन आप लोगों को कब मिलता है? एजुकेशन लोन आप लोगों को तभी मिलता है जब आप लोगों को कॉलेज में सीट अलॉट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जाकर के ऐसे ही फर्जी एजुकेशन लोन उठा लिए कि आपको उस कॉलेज में जाकर के पढ़ना है या फिर फलाना ढिंकाना बाहर जाकर के पढ़ना है, अब्रॉड पढ़ाई करनी है, तो आपको इस तरह से एजुकेशन लोन नहीं मिलता है। आपको सबसे पहले वहाँ पे सीट को अलॉट करवाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आईआईटी मद्रास में मेरी सीट अलॉटमेंट लेटर मेरे पास आ गया है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं एजुकेशन लोन के लिए जा सकता हूँ। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक को या फिर जो भी आप लोगों की डिजायर्ड बैंक है जहाँ से आप लोग लोन के लिए अप्रूवल लेना चाहते हो वहां पे जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो रही सारी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी। खास करके जो भी को एप्लीकेंट होगा उसको यहां पे
अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल दिखाना जरूरी होगा और साथ ही उसका जो सिविल और क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 650 के ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तभी आप लोग को एप्लीकेंट बनाइए। को एप्लीकेंट आपका भाई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं और रिश्तेदार में भी आसपास के जो आप लोगों के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द फैमिली, जैसे कि नाना हो गए, नानी हो गए, इस तरह के लोग, आपके बुआ हो गई, ठीक है, चाची हो गए, चाचा हो गए, तो इस तरह के लोग को बैंक्स काफी कम तवज्जो देते हैं, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर यानी कि आपका वो छोटा भाई भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपके पापा, आपकी मॉम, कोई भी इसके लिए बन सकता है। नेक्स्ट चीज की जो मैं आपको कोलेट्रल और कोलेट्रल फ्री लोन के बारे में बात कर रहा था, तो कोलेट्रल लोन्स क्या होते हैं कि आपको मान लीजिए कि 20 लाख का लोन चाहिए, यहीं पे इंडिया में रह करके पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों को ऐसे 20 लाख के एसेट देने पड़ेंगे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे कि 20 लाख की आपने एफडी करवा ली तो वो आपकी एफडी गिरवी हो जाएगी जब तक आप लोग अपने लोन को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते हैं। उसी तरह से आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 20 लाख रुपीज होनी चाहिए। तो आप लोग कोई भी ऐसी चीजें, ऐसी एसेट्स को गिरवी रख सकते हो जिनकी वैल्यू आने वाले समय में डिक्रीज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उस तरह के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर जो भी आपके एसेट होंगे वो कोलेट्रल लोन्स कहलाएंगे, ठीक है। कोलेट्रल वाले में थोड़ा सा सस्ता आप लोगों को लोन मिल जाता है, जो कि 10.5% तक आप लोगों को मिल जाएगा। कोलेट्रल फ्री लोन में आपको 10.75% तक के लोन देखने को मिलते हैं। कोलेट्रल फ्री लोन बेस्ड होता है क्रेडिट और सिविल स्कोर पे और को एप्लीकेंट की जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग। साथ ही आप लोगों की ये भी बेस्ड होता है कोलेट्रल फ्री लोन कि आप लोग किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। तो एडमिशंस अगर आपके अच्छे कॉलेजेस में हैं, प्रीमियर कॉलेजेस में हैं, जैसे कि बड़े बड़े कॉलेजेस हैं बाहर के, और इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, तो आपको ये बैंक से पता करना पड़ेगा, उनकी डिटेल निकालनी पड़ेगी, क्या इस कॉलेज के लिए मुझे कोलेट्रल फ्री लोन मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को अप टू 20 लाख रुपीस तक कोई भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन आप लोग वहां से ले सकते हैं ICICI बैंक से। तो एजुकेशन लोन की आप लोगों को भरमार मिलती है यहाँ पे अलग अलग तरीके के। बाकी अगर हम लोग चार्जेस की बात करते हैं कि चार्जेस कितना लगेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी जो भी आप लोगों की प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है वो आपके लोन का लगभग 1% लगता है। मान लीजिए कि 20 लाख तक का आपने लोन लिया है तो वहाँ पे 1% तक की यानी कि 20,000 की आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। APR एनुअल परसेंटेज रेट जो होता है वो इसी में कैलकुलेट होकर के मिलता है। आप लोगों को वेबसाइट्स पे भी इनकी डिटेल मिल जाएंगी। बाकी मैं आप लोगों को केवल मोटा मोटी बता रहा हूं कि जिससे कि आपको समझ में आ सके कि ये APR वगैरह क्या होता है, एनुअल परसेंटेज रेट क्या होता है, कि जिसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह इंक्लूड होती है। तो वो आपका जो भी सालाना चार्जेस लगता है वो एनुअल परसेंटेज रेट में चला जाता है। बात करते हैं कि अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद की क्या प्रोसीजर होती है। तो उसके बाद की प्रोसीजर यही होती है कि आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके बैंक को दिखाने पड़ते हैं। बैंक अप्रूव करता है। अप्रूव करने के बाद आप लोगों को आपके कॉलेज के नाम पे चेक मिलता है और इसमें किस किस तरह के एक्सपेंसेस कवर होते हैं वो भी जरा आप लोग देख लीजिए। इसमें आपके लैपटॉप के कवर होते हैं, आपके हॉस्टल के कवर होते हैं, आपके रहने खाने का जो भी वहाँ पे हॉस्टल में मेज़ वगैरह होते हैं तो वहाँ पे आपके जो भी खर्चे आते हैं वो सारा कुछ इसमें कवर होता है। यहाँ तक कि कॉलेज के ड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें कवर हो सकता है, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो सकता है। बाकी अगर आप लोग बात करते हैं कि अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पे आपको जो टेनर्स होंगे, टेनर्स जो आपको लोन रीपेमेंट के, वो 8 से 10 साल होते हैं। अगर आप पीजी के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप 6 महीने जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप मिनिमम जाते हो तो 8 साल 6 महीने पीजी के लिए और मैक्सिमम 10 साल 6 महीने, यानी कि 120 और 6 यानी कि 126 महीने आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो यूजी और पीजी के लिए। बाकी अगर आप लोग आई स्मार्ट लोन के बारे में बात करते हो या फिर कह लो कि अगर आप लोग घर बैठ करके लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है। उसके लिए ICICI बैंक ने काफ़ी सिंपल सी कंडीशन दी है कि आप लोगों के पास प्री अप्रूवल लोन होना चाहिए, ठीक है। प्री अप्रूवल लोन ये कैसे होता है, आपके पास कोई भी एक एसेट होनी चाहिए या फिर कोलेट्रल होना चाहिए जिसको आप लोग गिरवी रख सको और उसके हिसाब से आपको लोन मिल सकता है। अब वो हो सकता है केवल और केवल ऑनलाइन के रूप में फिक्स डिपॉजिट। अगर आप लोगों को अपने जमीन वगैरह को गिरवी रखना है तो आप लोगों को ऑफलाइन विजिट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि आप फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो। इंस्टेंटली आप ओपन करोगे FD तो उसको इंस्टेंटली आप गिरवी भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ उसके टाइम पीरियड होंगे कि 5 महीने 6 महीने रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
अगर आप लोगों को लोन चाहिए फॉर द टैक्स बेनिफिट और चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई जो है वो कराएं और हमारे पास पैसा है लेकिन फिर भी हम लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए लोग अलग अलग तरीके की तिकड़म लगाते हैं, तो यहाँ पर भी लोग तिकड़म लगाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि एफडी करा सकते हो और इस पर जो भी इंटरेस्ट होता है या फिर प्री पेमेंट होता है वो फुल्ली टैक्स फ्री होता है, यानी कि ₹1 का इसमें कोई भी ऊपर का कैप नहीं है कि आपको किसी तरह के टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो ये टैक्स सेविंग के लिए भी लोग एजुकेशन लोन को यूज करते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो। बाकी जितने का भी आपको लोन चाहिए उतने की एफडी आपको वहां पे करानी पड़ेगी, यानी कि अगर आपको 20 लाख का लोन चाहिए तो एग्जैक्ट 20 लाख की एफडी वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे अगर आप लोग 20 लाख से ऊपर के लोन लेते हैं तो 20 लाख के ऊपर के लोन भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे आप लोगों को मार्जिन अमाउंट देना पड़ता है। जैसे कि आप लोग होम लोन के लिए जाते हो तो होम लोन में क्या करना पड़ता है कि आपको 30% पैसा देना पड़ता है, 70% पैसा बैंक देती हैं, तो उसी तरह से जो 30% पैसा होता है वो बैंक का आपकी तरफ से जाता है, जो भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। उसी तरह से एजुकेशन लोन में जितने भी खर्चे निकल करके आ रहे हैं बच्चे के एजुकेशन से जुड़े जितने भी हों, उसी में से आपको 5 से 15% तक के जो भी कवर होंगे वो अपनी तरफ से करने पड़ते हैं अगर आप लोग 20 लाख से ऊपर के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मार्जिन अमाउंट लिया जा सकता है, यानी कि आप लोगों को कहा जा सकता है। इसको आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एफडीज वगैरह हैं तो उनको भी आप लोग वो 5 से 15% दे सकते हैं बैंक को। तो ये है पूरी डिटेल जो आप लोग ICICI के एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मिलेगी, और इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। बड़ी ही सिंपल प्रोसेस है, आप लोगों को अपने एफडी पे जाना होगा, या फिर कह लीजिए कि ऑनलाइन बैंकिंग को जब लॉगिन करेंगे आप लोग तो वहाँ पे लोन के सेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन लोन को सेलेक्ट करेंगे और आपके पास वो एफडी पड़ी होंगी तो उसके अकॉर्डिंग वो एफडी पे लोन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, तभी आप लोगों को वहाँ से लोन अप्रूवल मिलता है। और दोस्तों आखिरी चीज जो बची है वो है आपके पेनाल्टी और चार्जेस जो लगते हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा ना तो आप लोगों के लिए काफी समय ले लूंगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें आपको EMIs के चार्जेस बताए गए हैं, साथ ही अगर आप लोग कोई स्टेटमेंट्स वगैरह चाहते हो तो उसके क्या चार्जेस लगते हैं, अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो उसके लिए क्या चार्जेस लगते हैं। तो जो भी आपके चार्जेस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से बैठ करके देखो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो क्या ICICI के साथ आप लोगों को एजुकेशन लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो ये वीडियो आई होप कुछ हेल्पफुल निकल करके आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों का रिप्लाई करके। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इसी तरह की और वीडियोज़ आप लोगों तक आती रहेंगी। इंस्टाग्राम पर आकर के मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर अपने क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, यहाँ भी आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।